और पढ़ने का भी एक अपना तरीका है, तो पढ़ने का तरीका भी हम आपको बता दें कि कैसे पढ़ा जाए। यानी हम बता रहे हैं आपको कि जो टेक्स्ट है, जो पाठ्यक्रम है, वो पढ़ने का तरीका क्या हो, टेक्स्ट पढ़ने का क्या तरीका हो, बेस्ट तरीका क्या है। जैसे आप गोदान पढ़ना चाहते हैं तो गोदान कैसे पढ़ें, या कोई नाटक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी इनमें से जो टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है मेरे विचार से पढ़ने का, वो ये है कि क्वेश्चन बैंक एक बार सबसे पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन बैंक आप मिला होगा या मिलेगा, प्रश्न पत्र प्रारूप है ना। अब ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में गोदान टॉपिक पे आइए। गोदान टॉपिक पर 15 सालों के सवाल लिखे गए एक ही जगह, तो एक जगह लिखा गया है, तो सबसे पहले व्याख्या का सवाल, प्रश्न, वो सब एक बार पढ़ जाइए। तो एक बार पढ़ा आपने, ये पूरा पढ़ने में मान लिया 15 मिनट का समय लगा। क्वेश्चन पढ़ने में तो कम ही समय लगता, 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे में आपने 10-15 साल का सवाल पढ़ लिया। फिर उसके बाद यानी अगर आपने 30 मिनट मैक्सिमम लगाया आपने, तो एक दिन पढ़ गए सवाल, या उसको सवाल को पढ़ा। सवाल पढ़ने के बाद फिर आप गोदान टॉपिक लीजिए और 5 पेज पढ़िए। गोदान किताब ले लिया, पहले आपने क्या पढ़ लिया, सवाल पढ़ लिया, आधा घंटा लगा करके सवाल पढ़ लिया। तो प्रश्न पढ़ने से क्या पता चलेगा कि किस दिशा में सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आप गोदान पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा तो फिर क्या होगा, वो सवाल हाँ कम से कम 10% तो घूमते ही रहेंगे। जैसे कोई मूवी देखने जाएं, ये पहले देख करके कि क्या क्या सवाल पूछा गया है इस मूवी से, नहीं, पहले आपने क्वेश्चनायर देख लिया कि भाई इस मूवी से, गोदान मूवी से कौन कौन से सवाल आए हैं, और तब आप देख रहे हैं। तो आपका ध्यान है ना, मान लीजिए कोई गीत के कोई लैंग्वेज से व्याख्या पूछी गई हो तो आपका ध्यान जाएगा, अच्छा ये पूछा गया, ठीक है। तो अब 5 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़ने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। तो अगली बार आपको समय लगेगा 5 मिनट। क्वेश्चन देखने में कितना समय लगेगा, तो 5 पेज पढ़ा, फिर से क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये जो व्याख्या है इसी 5 पेज से है। तो आपको आनंद आएगा कि हमने तो प्रश्न और किताब, और उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जी ये व्याख्या पूछी गई इस साल में, अपनी किताब है आपकी, आपने अंडरलाइन कर लिया। इसका मतलब है कि अब तक आपने 2 बार सवाल देख लिया, और गोदान का कितना पढ़ा है, 5 पेज पढ़ा है। फिर इस 5 पेज पढ़ने में मान लिया आपने 20 से 25 मिनट फिर से लगा लिया। फिर अब इसके बाद आप कम से कम 50 पेज पढ़ जाइए। अब जो तीसरा है, आपने 2 बार सवाल भी पढ़ लिया, 50 पेज पढ़ लिया। एक बार फिर से फिर 5 मिनट लगाइए, किस पर, प्रश्न पर 5 मिनट लगाइए। तो आपको कई सारी चीज़ें खुल जाएंगी और बहुत सारी व्याख्या के प्रसंग आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे। इस पढ़ते वक्त जो सेंटेंस, जो वाक्य आपको लगे कि ये विचार परक है, आपको कुछ लगेगा कि ये क्या है, ये विचार परक, इसमें कुछ थॉट है, आपको मन में महसूस होगा कि ये लाइन क्या है, इसमें विचार परक है, इसमें कोई प्रेमचंद का थॉट है जो अपने कैरेक्टर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वाक्य अच्छा लग जाए उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है ना, अंडरलाइन करना है। जो वाक्य आपको अच्छा लग जाए, वो हर व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग होता है। नहीं, किसी को प्रेम वाला लाइन अच्छा लगेगा, किसी को प्रकृति वाला लाइन अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा कि नहीं जी तो ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बोला गया है, वो लाइन अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग है।
तो जो लाइन आपको अच्छा लगे वो क्या करते जाएं, नोट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। अब पांचवी बात यह है कि आप पूरा पढ़ जाइए, पूरा उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास पढ़ जाइए। और संपूर्ण उपन्यास पढ़ने के बाद फिर से प्रश्न पे जाइए, दोबारा प्रश्न पे जाइए। हो सकता है कि ये पढ़ने में आपको कितना दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। 2 दिन का मतलब है कि कम से कम 12 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए। लेकिन अब जीवन में ही एक बार पढ़ना है। आपने अंडरलाइन भी किया हुआ है, व्याख्या के प्रसंगों को भी अंडरलाइन किया है। अब जब आपको मुख्य परीक्षा देना हो तो मुश्किल से ये आधे घंटे लगेंगे। फिर कितना समय लगा, यानी एक बार आपने क्या पढ़ा है, पीटी से पहले एक बार गंभीरता से इसको पढ़ लिया, और फिर जब पीटी पास कर जाए तो जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसको पन्ने पलटने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा। तो जीवन में ही 2 ही बार पढ़ना है, नहीं तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि हिंदी है, दिल और दिमाग दोनों से पढ़ते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन इस प्रोसेस से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगर इस प्रोसेस से नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न नहीं देखेंगे, तो आपको कई बार फिर टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसी ने केवल वैसे ही एक बार पढ़ लिया तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी चीज़ें याद नहीं रहेंगी प्रश्न के संदर्भ में। वैसे एक याद रहेगा, लेकिन चूंकि आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। एक हुआ इंटरेस्ट के लिए पढ़ना और एक हुआ किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना का मतलब थोड़ा सा और गंभीरता से पढ़ना। नहीं जैसे आपसे कोई कहे कि जी ये मूवी देख कर के और इसमें से हम सवाल पूछेंगे, तो हो सकता है कि आप वहाँ के कुछ लाइंस, वहाँ के कुछ विचार, वहाँ के कुछ गीत, वहाँ के कुछ डायलॉग आप क्या कर दें, नोट करें। और एक हुआ कि नहीं जी आज दोस्तों के बीच मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो मनोरंजन के लिए गए। तो इस तरीके से एक बार पढ़ना है। और इस तरह से आपको, ठीक उसी तरह से आपको स्कंदगुप्त भी पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन। ये सारे टेक्स्ट को क्या करना है, प्रश्न देखते हुए, विचारों को अंडरलाइन करते हुए, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मेंशन करते हुए। एक बार हो सकता है कि ये पूरा टेक्स्ट पढ़ने में 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन जीवन में 15 ही दिन तो है। फिर एक बार, अगली बार तो कितना लगना है, अगली बार तो आधा घंटा 10 मिनट लगना है। जैसे भारत दुर्दशा 10 मिनट में पढ़ जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन पढ़ने में हो सकता है कि 1 दिन लग जाए। और इतना अच्छा नाटक है आषाढ़ का एक दिन कि नहीं पढ़े हैं तो एक सुख से वंचित हैं आप। नहीं, बहुत अच्छा नाटक, प्रेम और पढ़ने पर आधारित नाटक है। तो विथ इंटरेस्ट और क्वेश्चन को देखते हुए, प्रश्न को देखते हुए इसको एक बार पढ़ जाना है।